बोंडा जनजाति के लोग भारत के दक्षिण पश्चिमी ओडिशा राज्य के मलकानगिरी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। बोंडा, जिन्हें बोंडो, बोंडोपोराजा, भोंडा या रेमो के नाम से भी जाना जाता है, ये मुंडा जनजाति का एक समूह है। बोंडा लोग भारत में ओडिशा के मलकानगिरी जिले की पहाड़ियों में रहने वाली एक आदिवासी जनजाति है। बोंडा जनजाति की दो अलग अलग जनजातियां हैं, ऊपरी बोंडा और निचली बोंडा। ऊपरी बोंडा जनजाति का बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं है। ये जनजाति भारत की मुख्य भूमि की सबसे प्राचीन और आदिम जनजातियों में से एक है। इनकी संस्कृति में 1000 से अधिक वर्षों से बहुत कम परिवर्तन हुआ है। ये भारत सरकार द्वारा पहचाने गए 75 आदिम जनजातीय समूहों में से एक है। बढ़ती भारतीय जनसंख्या के दबाव के बावजूद इनका अलगाव और ज्ञात आक्रामकता इनकी संस्कृति को संरक्षित रखने में सहायक है। इनकी भाषा ऑस्ट्रोएशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा से संबंधित है। ये गुटो भाषा से सबसे अधिक मिलती जुलती है। दम्बरू शीशा ने बोंडा जनजाति के पहले विधायक बनने के लिए पद की शपथ ली, जिससे उनका वंश जुड़ा हुआ है। शीशा लोगों की परंपराओं और संस्कृति की रक्षा करने के साथ साथ उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं। केवल 6% बोंडा ही साक्षर हैं। इस जनजाति की जीवन प्रत्याशा इतनी कम है कि वे लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं। बोंडा समाज में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त है। वे समुदाय की मुख्य श्रमिक और खाद्य उत्पादक हैं। ये मातृ सत्तात्मक प्रभुत्व समुदाय के वैवाहिक मानदंडों में भी देखा जाता है। बोंडा लड़कियां अधिकतर अपने से कम 5 से 10 वर्ष छोटे लड़कों से विवाह करती है। इस प्रकार लड़की अपने पति की देखभाल करती है और बदले में पति अपनी बड़ी पत्नी की देखभाल करता है। भारत की कई अन्य आबादी के विपरीत बोंडा समुदाय में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कहीं अधिक है। पुरुषों में शराबखोरी एक बड़ी समस्या है। वे चावल, ताड़ और महुआ के फूल से शराब बनाने और पीने में काफी समय बिताते हैं। बोंडा समुदाय के लोगों को कम उम्र से ही हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये व्यापक शराबखोरी और उनके गुस्सैल स्वभाव के कारण उनमें भाई भाई की हत्या की उच्च दर देखी गई है। बोंडा जनजातियों की शादी में दुल्हन के बदले में कुछ न कुछ कीमत चुकाई जाती है। ये लोग इस कीमत के बदले गाय, अनाज और या कोई और वस्तु चुकाते हैं। इसको इनकी भाषा में गिनिंग कहा जाता है। बोंडा लड़कों से 10 से 12 वर्ष की आयु के बीच शादी करने की उम्मीद की जाती है। हालांकि एक आदमी अपने भाई के लिए दुल्हन की कीमत चुका सकता है। भाई को हमेशा बकाया राशि वापस करनी होगी। बोंडा समुदाय में तलाक, जिसे लुंग सिसी के नाम से भी जाना जाता है, एक गंभीर समस्या है। कुछ गंभीर परिस्थितियों में, जैसे कि यदि किसी बोंडा महिला को व्यभिचार के कारण तलाक दिया जाता है, तो उसका पूर्व पति विवाह के लिए चुकाई गई राशि से दुगुना भुगतान की मांग करता है। ग्राम परिषद मामले की गंभीरता का निर्धारण करती है और लौटाई गई गायों की संख्या के आधार पर निर्णय लेती है। हालांकि यदि कोई पुरुष तलाक का कारण बनता है, तो वो अब निर्धारित विवाह प्रणाली के माध्यम से विवाह नहीं कर सकता। बोंडा जनजाति में जब मृत्यु या मोरा होती है, तो 10वें दिन गाय की बलि देना प्रथा है, जिसे गैतांग के नाम से भी जाना जाता है। बोंडा लोगों के प्रमुख देवता को महाप्रभु कहा जाता है, जिसका अर्थ महान भगवान होता है। बोंडा लोग आमतौर पर अर्धवस्त्र धारण करते हैं। महिलाएं चांदी के मोटे हार पहनती हैं। बोंडा पहनावे की व्याख्या रामायण से संबंधित एक कथा में की गई है। इसके अनुसार कुछ बोंडा महिलाएं संयोगवश सीता को बोंडा पहाड़ियों के एक तालाब में स्नान करते हुए देख बैठीं और उन्हें नग्न देखकर उनका मजाक उड़ाया। क्रोधित होकर सीता ने उन्हें श्राप दिया कि उन्हें जीवन भर नग्न रहना होगा और उनके सिर मुंडे रहेंगे। जब बोंडा महिलाओं ने क्षमा मांगी, तो सीता ने उन्हें अपनी साड़ी से फाड़ा हुआ एक कपड़ा दिया। इस कथा के अनुसार यही कारण है कि बोंडा महिलाएं सिर मुंडवाती हैं और केवल कमर को ढकने वाला एक छल्ला पहनती है।
उनके धड़ रंगीन मोतियों की मालाओं से ढके होते हैं। बोंडा महिलाएं गले में धातु के छल्ले और हाथों में चूड़ियां भी पहनती हैं। बोंडा जनजाति की कम जनसंख्या और बाहरी समाज से कटे हुए रहने के कारण विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।